हे गाइस, वेलकम टू ऑल। देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप सभी का। और उत्तराखंड की नई कैबिनेट बन चुकी है, कुछ नए मंत्री बने हैं, कुछ पुराने मंत्री थे वो हट चुके हैं। तो धामी 2.0 में किन किन मंत्रियों को कौन कौन सा मंत्री पद दिया गया है वो डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप यूपीएससी की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की, लेखपाल की, फॉरेस्ट गार्ड की, बंदी रक्षक की, तो आपको यहाँ से 2 नंबर देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे सभी के, लेकिन उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इनका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, 2022 जो विधानसभा चुनाव है, यहाँ पे कुल कितना मतदान हुआ? तो कुल कितना मतदान हुआ, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरीश रावत किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? तीसरा क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिला विधायक बनी हैं? और लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 खटीमा विधानसभा चुनाव में कौन विधायक बने हैं? तो इन क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दें। तो डिस्कस करते हैं अपने जो मंत्री पद हैं उनके बारे में। तो ये पहले बात करें, रितु खंडूरी जी की बात करें तो उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्षा बनी है। तो एकमात्र महिला अध्यक्षा उत्तराखंड की विधानसभा में तो रितु खंडूरी जी। और विधानसभा सीट की बात करें तो उनका क्या है, कोटद्वार है। अब यहाँ पे दोस्तों जो मंत्री पद है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले पुष्कर धामी जी। और पुष्कर धामी जी की बात करें तो सबसे पहले सीएम पद हो गया, यानी मुख्यमंत्री पद हो गया। इसके अलावा हो गया नागरिक उड्डयन मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री भी कौन है? पुष्कर धामी जी हैं। इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट है, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग मंत्री। कार्मिक एवं सतर्कता जो विभाग मंत्री है वह भी कौन है? पुष्कर धामी जी हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें, गृह मंत्री भी यही है, राजस्व मंत्री भी यही है, और काफी इंपॉर्टेंट है वह ऊर्जा मंत्री। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पद किसके पास है? पुष्कर धामी जी के पास है। गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री, राजस्व मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, कार्मिक सतर्कता विभाग मंत्री, बहुत सारे पद उन्होंने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा जैसे और भी हैं, आयुष मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयुष मंत्री एग्जाम की दृष्टि से। आपदा प्रबंधन मंत्री भी यही है, औद्योगिक मंत्री भी यही है। और इसके अलावा बात करें, पर्यावरण जलवायु मंत्री हो गया, सूचना मंत्री हो गया, और नियोजन मंत्री। और लास्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो है पेयजल मंत्री, श्रम मंत्री, न्याय मंत्री और आबकारी मंत्री। तो इतने सारे जो विभाग है ये किसके अंतर्गत है? पुष्कर धामी के अंतर्गत है। तो इन्हें याद करिए, नागरिक उड्डयन, कार्मिक सतर्कता विभाग, गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री, राजस्व मंत्री, आयुष आपदा मंत्री, पर्यावरण जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, पर्यावरण और जलवायु मंत्री जो काफी इंपॉर्टेंट है, नियोजन मंत्री, पेयजल मंत्री, न्याय मंत्री और आबकारी मंत्री। तो यह जो विभाग है पुष्कर धामी जी के पास है। और यहाँ पे एक पॉइंट और लास्ट यहाँ पे कि खटीमा विधानसभा से जो वर्तमान विधायक है वो कौन है? भुवन चंद्र कापड़ी हैं, जिन्होंने पुष्कर धामी जी को हराया था। दूसरे विधायक की बात करते हैं तो यहाँ पे हैं सतपाल महाराज जी, जो चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र से है। और इनके पास जो विभाग है, एक है पंचायती राज मंत्री। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि पंचायत विभाग मंत्री कौन है? सतपाल महाराज जी है। इसके अलावा बात करें, पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व मंत्री, यह भी सतपाल महाराज जी है। और जलागम प्रबंधन मंत्री या सिंचाई मंत्री। तो 3-4 जो महत्वपूर्ण पद है ये किसके पास है? सतपाल महाराज जी के पास। पंचायती राज, पर्यटन, संस्कृति हो गया, जलागम और सिंचाई मंत्री, तो यह है सतपाल महाराज जी। इसके अलावा एक है लोक निर्माण विभाग, काफी इंपॉर्टेंट होता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। और ग्रामीण निर्माण मंत्री भी कौन है? सतपाल महाराज जी हैं। अब बात करते हैं अन्य मंत्री की, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? ऋषिकेश है। और इनके पास जो इंपॉर्टेंट पद है वह है वित्त मंत्री। सबसे इंपॉर्टेंट है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री हो गया प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, पहले भी वित्त मंत्री थे। शहरी विकास मंत्री, शहरी विकास मंत्री कौन हो गया? ये भी प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हो गए। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें तो जनगणना मंत्री हो गया। और यहाँ पे लास्ट आप ध्यान रखना, विधायी और संसदीय कार्य मंत्री। तो संसदीय कार्य मंत्री कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल। जनगणना मंत्री, शहरी विकास मंत्री और वित्त मंत्री, तो यह भी कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल। अगले विधायक की बात करेंगे, अगले विधायक है गणेश जोशी जी। देखिए दोस्तों, गणेश जोशी जी का विधानसभा क्षेत्र है मसूरी। कहाँ है? मसूरी। गणेश जोशी जी का विधानसभा क्षेत्र मसूरी है। और विभाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, फौजी जैसी टोपी पहन रखी है, पहाड़ी टोपी पहन रखी है। तो कृषि मंत्री यहाँ पर है, पहले सुबोध उनियाल थे, अब वर्तमान में कौन है? ये हैं गणेश जोशी जी। इसके अलावा बात करें सैनिक कल्याण मंत्री, तो सैनिक मंत्री भी कौन है? गणेश जोशी जी। कृषि मंत्री भी कौन है? गणेश जोशी जी। और इसके अलावा यहाँ पे बात करें ग्राम्य विकास मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री कौन हो गए? ये हो गए गणेश जोशी जी। तो गणेश जोशी जी ग्राम्य विकास मंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री, कृषि मंत्री। तो यहाँ पे गणेश जोशी जी से केवल यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट ध्यान रखने हैं, कृषि मंत्री हैं, सैनिक कल्याण मंत्री है और ग्राम्य विकास मंत्री हैं। अब यहाँ पे अगले विधायक की बात करते हैं, उनका नाम है धन सिंह रावत। और विधानसभा क्षेत्र क्या है? श्रीनगर गढ़वाल। अब दोस्तों यहाँ पे जो श्रीनगर गढ़वाल की बात करें तो इनके विपक्ष में जो थे हुए थे गणेश गोदियाल जी। बहुत कम प्रतिशत से वोट मतलब जीते थे ये धन सिंह रावत जी अभी हाल ही में। तो काफी इंपॉर्टेंट है धन सिंह रावत जी श्रीनगर गढ़वाल से। और इनके विपक्ष में कौन थे? गणेश गोदियाल जी थे। अब विभाग और मंत्री पद की बात करें कौन कौन सा है, तो शिक्षा मंत्री, चाहे हम बात करें माध्यमिक शिक्षा की बात करें, बेसिक शिक्षा की बात करें, उच्च स्तरीय शिक्षा की बात करें, तो सभी जो विभाग है ये किसके पास है? धन सिंह रावत जी के पास। और उत्तराखंड में जितने भी विधायक हैं
उन सभी विधायकों में से जो सबसे बड़े विधायक हैं, यानी जो जिन्होंने सबसे ज्यादा पढ़ा है, वो कौन सा है? धन सिंह रावत जी है। तो शिक्षा मंत्री हो गया, डॉक्टर धन सिंह रावत जी है। इसके अलावा सहकारिता मंत्री, कौन सा? सहकारिता मंत्री। तो सहकारिता विभाग भी धन सिंह रावत जी के पास है। चिकित्सा मंत्री, यह भी किसके पास है? यह भी धन सिंह रावत जी के पास है। अगले विधायक की बात करते हैं, तो अगले विधायक हैं सुबोध उनियाल जी। और सुबोध उनियाल जी के अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या है? नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर इनका क्या है? विधानसभा क्षेत्र है। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले जो विधानसभा थी वहां पे सुबोध उनियाल किस पद पर थे? कृषि मंत्री पद पर थे। वर्तमान में कौन है? गणेश जोशी जी हैं। और गणेश जोशी जी का अभी आपने देखा था जो विधानसभा क्षेत्र था वो क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ पे मंत्री पद की बात करते हैं, तो तकनीकी शिक्षा मंत्री, देखिए शिक्षा मंत्री जो सभी डिपार्टमेंट है वो धन सिंह रावत जी के पास है, लेकिन तकनीकी शिक्षा की बात करें तो वो किसके पास है? सुबोध उनियाल के पास है। और इसके अलावा वन मंत्री है, काफी इंपॉर्टेंट है, पहले हरक सिंह रावत थे। और इसके अलावा भाषा मंत्री हो गया। और एक लास्ट आप यहाँ पे देखना, निर्वाचन मंत्री। तो निर्वाचन आजकल काफी चर्चा में है, तो निर्वाचन मंत्री, भाषा मंत्री भी, वन मंत्री पद तो काफी बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, और तकनीकी शिक्षा मंत्री। तो सुबोध उनियाल से 4 हो गए, तकनीकी, वन, भाषा और निर्वाचन। यहाँ पर ये हो गया। अगले विधायक की बात करते हैं, यह रेखा आर्या जी। विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? सोमेश्वर है। क्या है? सोमेश्वर। देखिए दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जरूर सब्सक्राइब करें। अब इनके पास मंत्री पद की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। खेल मंत्री, तो खेल मंत्री भी कौन है? रेखा आर्या जी है। युवा कल्याण मंत्री कौन है? रेखा आर्या जी है। तो थोड़ा अभी तक पहली महिला को ऐसा मिला है जो खेल डिपार्टमेंट का जो विभाग मिला है, तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। खेल मंत्री या खेल व युवा कल्याण मंत्री कौन है? रेखा आर्या जी है। विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर है। और यहाँ पे और पदों की बात करें तो महिला बाल विकास तो होगा ही। और यहाँ पे अगर बात करें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात मंत्री, तो इतने पद रेखा आर्या जी से हैं। अब यहाँ पे हैं अगले विधायक हैं चंदन रामदास जी। और इनका विधानसभा जो क्षेत्र है वह बागेश्वर से चंदन रामदास जी। और इनके पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? तो परिवहन मंत्री आप देखिए दोस्तों कैसे याद करोगे कि राम भरोसे है उत्तराखंड का परिवहन, तो परिवहन मंत्री हो गया रामदास जी, चंदन रामदास जी। और इसके अलावा MSME मंत्री यानी सूक्ष्म लघु उद्योग जो मंत्रालय है वो किसके पास है? वे चंदन रामदास जी के पास है। और इसके अलावा समाज कल्याण मंत्री, और लास्ट यहाँ पे देखना अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, तो यह पद चंदन रामदास जी के पास है। परिवहन मंत्री, लघु जो उद्योग मंत्री होता है यानी लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री यानी MSME मंत्री, समाज कल्याण मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, तो ये हो गए चंदन रामदास जी। और इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं सौरभ बहुगुणा जी, और लास्ट मंत्री हैं। इनके मंत्री पद की बात करें तो इनके पास कौन कौन से हैं? प्रोटोकॉल मंत्री हैं ये, गन्ना विकास और चीनी मंत्री, तो चीनी मंत्री, गन्ना विकास मंत्री यही हो गए, कौशल विकास एवं सेवा योजना मंत्री। और लास्ट आपको ध्यान रखना है पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन, तो यह विभाग सौरभ बहुगुणा जी के हैं, नए विधायक हैं और सितारगंज से हैं, तो यह ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह थे कुछ विधायक, उम्मीद है आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये याद हो चुके होंगे, अगर नहीं हुए होंगे तो एक बार और रिवाइज करना, और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और वीडियो का जो बेल आइकन होता है दोस्तों दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों तब आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।